Good morning student. Today's topic is our duties. हमारे कर्तव्य. Duties always come along with rights. जो हमारे कर्तव्य हैं वो हमारे अधिकारों के साथ ही आते हैं. जैसे कि यदि कोई क्लास मॉनिटर है तो उसके पास उसका अधिकार होगा कि यदि कोई स्टूडेंट मस्ती करता है तो वो उसका नाम किसको दे देगा, टीचर को दे देगा, जाकर बताएगा. और उसी के साथ उसकी ड्यूटी क्या होगी कि उसको उसकी क्लास को अरेंज करना होगा. वैसे ही हमारे जो इंडियन सिटीज़न हैं उनके पास उनके राइट्स के साथ ही उनकी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं. सो सम ऑफ आवर इम्पोर्टेंट ड्यूटीज़ एज सिटीज़न ऑफ इंडिया आर गिवन हियर. तो जो इंडियन सिटीज़न है उनकी कुछ इम्पोर्टेंट ड्यूटीज़ है जो कि यहाँ पर बताई गई है. फर्स्ट, वी मस्ट फॉलो द रूल्स लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स बताए हैं उनको अच्छे से फॉलो करना चाहिए. नेक्स्ट, वी मस्ट ऑनर द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम. हमें हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है और राष्ट्रीय गान जो जन गण मन है उसका सम्मान करना चाहिए. नेक्स्ट, वी मस्ट हेल्प टू कीप आवर कंट्री यूनाइटेड. हमें हमारी कंट्री को या हमारी कंट्री की एकजुटता बनाए रखने में मदद करनी चाहिए. नेक्स्ट, वी मस्ट डिफेंड आवर कंट्री एट द टाइम ऑफ डेंजर. जब हमारी कंट्री पर कोई खतरा हो उस समय हमें क्या करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए. यहाँ रक्षा से क्या मतलब, पाकिस्तान या चाइना का हमला करने पर हमें उसी टाइम पर मिलिट्री ज्वाइन कर लेना चाहिए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना. यहाँ पर खतरे से मतलब है जब हमारी कंट्री के अंदर किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति होना, जैसे कि अर्थक्वेक का होना हुआ या बाढ़ आना हुआ, तो उस समय वहाँ पर रह रहे लोगों की हमें क्या करनी चाहिए, हमसे जो भी मदद बन सकती है हमें मदद करनी चाहिए. जैसे कि खाने की मदद हो गई, कपड़ों की मदद हो गई, या जिस भी प्रकार की मदद जो हम कर सकते हैं हमें क्या करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए. हम जब हमारे देश के लोगों की हेल्प करेंगे तो वही हमारे क्या होगी, देश की हेल्प होगी. नेक्स्ट, वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर नेशनल प्रॉपर्टी. हमें हमारे जो देश की नेशनल प्रॉपर्टीज़ है, जो राष्ट्रीय संपत्ति है, उसको क्या करना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए. वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट. हमें हमारे पर्यावरण को प्रोटेक्ट करना चाहिए. पर्यावरण को प्रोटेक्ट हम कैसे कर सकते हैं, हमें कम से कम पॉली बैग का यूज़ करना चाहिए, या हमें जहाँ पर जो कचरा रहेगा उसको नहीं फैलाना चाहिए. और साथ ही सोलर एनर्जी, ऐसी एनर्जी का यूज़ करना चाहिए जो कि नॉन पोल्यूटेड हो, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई, ये नॉन पोल्यूटेड है. तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए जिससे हम पर्यावरण को बचा सकें या हम पॉल्यूशन न फैलाएं. ऐसा कुछ करें जिससे पॉल्यूशन कम से कम फैले, उससे क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट होगा. नेक्स्ट, वी मस्ट ट्रीट ऑल इंडियंस एज इक्वल. हमें हर इंडियन के साथ इक्वली व्यवहार करना चाहिए, हर किसी के साथ, चाहे वो किसी भी धर्म वंश से हो. हमें किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे उसे क्या हो, अनइक्वलिटी महसूस हो. ओके. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, निदेशक सिद्धांत. Our constitution lays down certain guidelines for the government to follow for the welfare of people. जो हमारा संविधान है, जो भारतीय संविधान है, वो क्या कहता है, लोगों के कल्याण के लिए, वेलफेयर ऑफ पीपल क्या कहता है, उनके लिए सरकार को कुछ गाइडलाइंस दिए हैं, जो दिशा निर्देश दिए हुए हैं, उनको क्या करना होगा, पालन करना होगा. तो सम इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस आर गिवन हियर. तो कुछ जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस हैं वो यहाँ पर दी हुई है, उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे. फर्स्ट, प्रोवाइडिंग प्रॉपर लिविंग कंडीशन फॉर ऑल सिटीजन. जो सभी सिटीजन हैं उनको रहने के लिए उचित स्थिति को प्रदान करना या उचित जगह प्रदान करना जिससे वो क्या कर सके, अच्छे से रह सके. ये क्या है, एक प्रिंसिपल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, एक दिशा निर्देश दी गई है जो कि किसको पालन करना होगा, गवर्नमेंट को पालन करना होगा. और किसके लिए, तो सिटीज़न के लिए. नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग वर्क फॉर एवरीवन. सभी के लिए, सभी को काम प्रदान करना, सभी को उनकी स्किल के अकॉर्डिंग वर्क देना. नेक्स्ट, ensuring that some people do not become rich by exploiting others.
एक्सप्लॉइटिंग अदर्स, हमें सुनिश्चित करना होगा कि कुछ लोग जो कि दूसरों का शोषण करके खुद जो अमीर बनते हैं ऐसा न हो। जैसे पहले क्या होता था, जो मिल मजदूर होते थे तो उनके मालिक जो होते थे उनका शोषण करते थे, उनसे दिन भर काम करवाते थे, पर उनको जो रहते थे, उनकी जो कमाई रहती थी वो बहुत ही कम रहती थी, उनको उसके काम के अकॉर्डिंग उनको पैसा नहीं मिलता था। उससे क्या होता था, उन लोगों का शोषण होता था। पर जो मिल मालिक रहते थे उनको तो उनका जो उत्पादन जितना होता, जितना प्रोडक्ट बनता था उसके अकॉर्डिंग उनको पैसा मिलता था। तो इस तरह से वो क्या करते थे, उन लोगों का शोषण करते थे और खुद अमीर बनते चले जाते थे। तो ये सुनिश्चित करना होगा गवर्नमेंट को कि ऐसा कुछ ना हो। जो नेक्स्ट है, इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी सच एज दोज बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। जो समाज के सोसाइटी के जो कमज़ोर वर्ग हैं, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति एंड शेड्यूल ट्राइब्स है, जो कि अनुसूचित जनजाति जैसे लोग हैं, उन लोगों की स्थिति में सुधार करना होगा। और इसके लिए जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन और भी ऐसी कई सुविधाएं दे रखी है, जिससे क्या होगा कि उनकी स्थिति में सुधार आएगा। इस तरीके से ये जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। टर्न है एक्सरसाइजेस की। फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वाला है वो है द सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू विच आवर गवर्नमेंट रन्स इज कॉल्ड आवर। तो जो रूल्स का सेट है जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो रन करती है उसको क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, संविधान कहा जाता है। सेकेंड, आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एक्सेप्टेड ऑन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कौन सी डेट को एक्सेप्ट किया गया है, तो उसको किया गया है 26 जैन 1950 को, और इसी डे को हम क्या कहते हैं, रिपब्लिक डे कहा जाता है इसी डे को। थर्ड, द प्रिंसिपल गिव्स गाइडलाइंस टू द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीज़न। अभी हमने पढ़ा कि जो सिटीज़न के वेलफेयर के लिए जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस देती है, या गवर्नमेंट के लिए जो गाइडलाइंस है उसको क्या कहते हैं, तो उनको क्या कहेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, निदेशक प्रिंसिपल्स, निदेशक सिद्धांत। फोर्थ, एवरी सिटीज़न ऑफ इंडिया हैज सर्टेन फंडामेंटल, तो हर सिटीज़न के पास अपना क्या होता है, फंडामेंटल अपने राइट्स होते हैं। ओके, ये जो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं ये भी कंप्लीट होते हैं। अब इसको आपको क्या करना है, बुक में राइट करना है और इसकी फ़ोटो आपको ग्रुप में सेंड करना है। ओके, थैंक यू।